साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोग को पता है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती से संबंधित हम कोई भी खबर नहीं दे पा रहे थे, तो उसके कुछ कारण थे। खैर वो अलग बात है। अब आज वीडियो बनाने का बहुत ही मेन उद्देश्य ये है, क्योंकि 22 तारीख को डेट फिक्स किया गया है कि परीक्षा नियामक पे आना है सभी लोगों को। ये बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूरी इतना ज़रूरी है कि मुझे आज के दिन वीडियो बनाना पड़ रहा है। अब आप इसका मतलब समझ सकते हैं कि कितना ज़रूरी है। देखिए, अगर भर्ती से संबंधित बात करें तो देखिए, इसमें कहने में तो मुझे बहुत संकोच नहीं करना चाहिए कि भर्ती को पूरा कराना और भर्ती को रद्द कराना, दोनों में सबसे आसान काम है रद्द करना। लेकिन भर्ती को पूरा कराना ये बहुत ही कठिन काम है। ये कठिन काम तब और हो जाता है जब जब छात्र टूट जाए, जब छात्र हताश हो जाएं। हालांकि कोई ऐसा ऐसा मंशा दिख नहीं रहा है, लेकिन कई प्लेटफॉर्म पे अधिकारियों ने ऐसी बात की है, तो उनसे कभी कदार लगता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। लेकिन फिर भी अगर भर्ती का ना होना, भर्ती में इतना लेट होना, तो कहीं न कहीं वो बराबर ही हैं चीज़ें। तो उम्मीद ये करें हम लोग, आप लोग पहले 22 तारीख को आइए। सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे अभी इतनी जो बिहार में भर्तियां आई हैं, आंदोलन जो जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का है वो टूटता जा रहा है। नए नए संगठन बन रहे हैं, नए नए प्रकार के लोग आ रहे हैं, नए नए प्रकार के लोग ज्ञान दे रहे हैं। खैर, जिन्होंने इतना समय इन्वेस्ट किया है तो वो अपना तो चीज़ें बताएंगे ही, हम ये नहीं कह रहे हैं। ज़रूरी ये है कि भर्ती पूरा कैसे कराया जाए। भर्ती को पूरा कराने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि लोकसभा का चुनाव है, तो लोकसभा के चुनाव के दरमियान अगर हम लोग थोड़ा सा एफर्ट कर दें तो भर्ती हो सकती है। अगर हम देखिए, जो और तमाम रास्ते हैं उन रास्तों का भी प्रयोग करके देखा गया। हम ये नहीं कर रहे हैं कि उन रास्तों का प्रयोग मत करिए, लेकिन अभी की जो ज़रूरत है, जो अभी इतना आंदोलन किया गया, इतने लोगों से मिला गया है इसके पहले, सब यही सब चीज़ें थी कि आप अगर आप यहाँ पे आए हैं, इस भर्ती को यहाँ तक लाए हैं, या इस भर्ती आपकी इस स्टेज पे है, तो एक प्रयास ज़रूर करना चाहिए। और ये भर्ती को जो भी चीज़ें अब जैसा कि बताया गया है, विधि विभाग से जो निर्णय दिया गया है कि भर्ती बिना भर्ती कोर्ट से बाहर हुए गवर्नमेंट भर्ती नहीं पूरा कराएगी, तो उनके हिसाब से देखा जाए तो परीक्षा नियामक ही मेन यहाँ पे है, जो कि भर्ती भर्ती के लिए कुछ कर सकती है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अभी हम लोगों का मेन फोकस परीक्षा नियामक पे होना चाहिए। 22 तारीख को आइए, 22 सितंबर को, और 22 सितंबर को अधिक से अधिक संख्या में आइए, सचिव सर से बात किया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि यहाँ प्रश्न ये आता है कि आप परीक्षा नियामक पे जाते हैं, पीएनपी में जाते हैं, तो क्या मिलता है? कुछ नहीं, केवल अधिकारी गोला देते हैं और उसको बात मान लिया जाता है। तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं। देखिए, कोई भी अधिकारी क्या कहता है, दबाव तो बनता ही है। जो लेटर आया था उसमें अगर उस लेटर को वायरल नहीं किया जा सकता है, जो भी लोग जानने वाले थे उस लेटर को पढ़े थे। खैर देखिए, ज़रूरी नहीं है कि अगर हम अधिकारियों से मिलते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, तो उसका कोई सार्थक परिणाम नहीं निकलता। तो कहने के तो ये भी कह सकते थे कि थर्ड पार्टी बनी थी, कोई मतलब नहीं निकला। तो देखिए, हर लोग का अपना एक महत्व था और है। तो ये अगर ये कोई दिमाग लगाएगा कि अधिकारियों से मिलने से कुछ नहीं होगा, कोर्ट केस से होगा, तो इसके पहले भी चीज़ें हुई हैं। तो जैसे कि कुछ चीज़ें आप लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से नहीं शेयर किया जा सकता है। जो एक्टिविटी मई में किया गया था कि सिस्टम में रहकर ही काम किया जा सकता है, तो उस पर अमल हम लोग कर रहे हैं और उसी प्रकार से किया जा सकता है। लेकिन पहली प्राथमिकता ये है कि सभी लोग आइए परीक्षा नियामक पे, और परीक्षा नियामक पे दबाव बनेगा तभी कुछ न कुछ होगा। क्योंकि देखिए, अधिकारी क्यों चाहेंगे कि भर्ती पूरी हो? उनका अगर वो चाहते ही तो पहली बार में ही चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती, जब जब कोर्ट के माध्यम से चीज़ें मंगाया गया था। और देखिए, हम वकील के बारे में तो कोई कुछ नहीं कह सकता है, एज ए थर्ड पार्टी के रूप में भी हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जब लोग गिर कर चीज़ों को एक्सप्लेन करने लगे और किसी दूसरे को नीचा गिराकर अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगे, तो उस चीज़ों के बारे में स्पष्टीकरण देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए,
एज ए थर्ड पार्टी के रूप में जब एक मजबूत वकील करने की बारी थी तब तो नहीं किया गया। खैर हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन जब ज़रूरत थी उस टाइम, तो उस टाइम अब हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो खराब वकील थे। भाई वकील कोई ख़राब नहीं होता है, लेकिन जब ज़रूरत थी कि एक शक्तिशाली वकील को लाया जाए तो उस समय लोगों ने ऐसा विचार नहीं किया, अपने मन से किया जो भी चीज़ें। लेकिन अभी की सिचुएशन, करंट सिचुएशन ये है कि लोकसभा का चुनाव है, बिहार में इतनी भर्ती आ रही हैं, तो कुछ बच्चे उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर लिए, कुछ बच्चे जूनियर एरिया में जो बच्चे हैं सब धीरे धीरे इसे करते जा रहे हैं। बच्चे बीएड वालों का भी टीजीटी पीजीटी मुझे लग रहा है आ रहा होगा, वो भी बिहार में लगे हैं। और माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का भी एक साल पहले आवेदन लिए गए थे, वो भी नया शिक्षा आयोग के गठन होने के बाद उसकी भी डेट आ जाएगी, एलटी की भी आ जाएगी, तो लोग उसमें जुड़ते चले जाएंगे, अपने एग्जाम में लगते चले जाएंगे, फिर कोई आंदोलन नहीं करेगा। और जैसे ही ये आंदोलन टूटा, गवर्नमेंट को क्या भाई, अधिकारी को क्या, अधिकारी कार्यालय पे जाने के बाद ही काउंटर लगाने का आदेश देते हैं। अधिकारी कभी आप ये सोचिए कि हम बैठे बैठे करवा लें, कभी नहीं करेंगे। आप उठा के देख लीजिएगा मार्च का धरना, अप्रैल का धरना, काउंटर कैसे कैसे लगा। तो मैं बहुत चीज़ सफाई नहीं दूंगा, लेकिन बस मैं एक निवेदन करूंगा, आप लोग समझिए, क्योंकि सभी का क्षमता टूटता जा रहा है, सभी लोग अन्य भर्तियों की ओर देख रहे हैं। आइए एक प्रयास करते हैं, मिलकर सामूहिक प्रयास करते हैं। 22 सितंबर को परीक्षा नियामक प्राधिकारी पे आइए, सचिव सर से मुलाकात किया जाएगा, भीड़ की संख्या अधिक होनी चाहिए, उनसे मुलाकात किया जाएगा, उनको अपनी बात रखा जाएगा कि मतलब जो भी चीज़ें होगी उस संदर्भ में बात किया जाएगा। लेकिन आप कोई लोग जैसे कुछ साथी होते हैं गिर जाते हैं तो कहते हैं अभी तक आंदोलन किए तो क्या निकला, ये कौन सा तर्क है। आंदोलन जो जिसको पता है वो सब चीज़ें जाने, अगर किसी को दूसरे को नीचा गिराना है तो कह ही देंगे, तो अगला आदमी भी कर सकता था, अगला भी आदमी कह देगा कि थर्ड पार्टी बनने से क्या फ़ायदा हो। लेकिन सबका अपना अपना महत्व है। लेकिन अभी की जो करंट सिचुएशन है वो यही है कि एक विकल्प है, उस विकल्प का प्रयोग करें, वो बेहतर विकल्प हो सकता है। नहीं तो ये भर्ती जैसे, अगर जब लोग कोर्ट की चीज़ों में सक्रिय हो जाते हैं तो क्या होता है कि लोग फिर ज़मीन पे नहीं उतरते हैं, फिर ये लगता है यार चलिए ठीक है, क्योंकि उधर से डेट पे डेट मिलता रहता है और इधर से फिर उम्मीद बढ़ती जाती है, हाँ ये डेट लगी वो डेट लगी, फिर चीज़ें अपने हाथ से निकल जाती हैं। जब चीज़ें आप अधिकारी के समक्ष रखते हैं तो दबाव होता है, जैसा कि आप लोग देख चुके हैं। और एक सिस्टम के दायरे के अंदर रहकर जैसे मई में किया गया था, चीज़ें बहुत ही स्पष्ट थी। हाँ, अब वो जज साहब निर्णय नहीं दिए या क्या निर्णय दिए वो अलग चीज़ है, लेकिन जो सिस्टम में रहकर हम लोगों ने लीगल तरीके से काम किया था वो आपके सामने था। बाकी मैं बहुत ज़्यादा किसी के बारे में नहीं बोलूँगा, क्योंकि भर्ती सबकी है, सबको देखिए, सबका मेन उद्देश्य ये भर्ती जल्द से जल्द पूरा हो। लेकिन अभी की परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है जितने लोग जानते हैं सबको ये पता है कि एक बेहतर विकल्प यही है, चुनाव आने वाला है, इसके माध्यम से हम भर्ती को पूरा करा सकते हैं। और रही बात किसी दूसरे विकल्प की, तो वो विकल्प को पहले शुरू में ही एक शक्तिशाली वकील के माध्यम से किया जा सकता था। खैर अभी तक जहाँ तक मुझे पता है, उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि ये भर्ती अगर हो सकती है तो जो विधि बता रहे हैं, तमाम लोगों से पूछने के बाद बता रहे हैं और लॉजिकल कारण भी बताया गया है। बाकी जिसको जहाँ जो मेहनत करना वो कर सकता है, भर्ती सबकी है, अकेले की मेरी भर्ती नहीं है। नौकरी मुझे भी चाहिए, जितनी उत्सुकता सबको है उनसे कहीं ज़्यादा उत्सुकता हमें है कि भाई नौकरी जल्द से जल्द मिले। अपना समय अगर इसमें दिया जा रहा है तो कोई इसमें बहुत बड़ी हमको उपलब्धि नहीं मिल जाएगी कि अगर हम यूट्यूब पे आके बोलते हैं तो मुझे कुछ अलग से एक्स्ट्रा सरकार नियुक्त की है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 22 सितंबर को सब लोग आइए, चाहे जहाँ से वो लोग। आप लोग ये मत सोचिए कि आसपास प्रयाग के आसपास के साथ ही, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये गलत सोच रहे हैं। गलत इसलिए सोच रहे हैं कि आंदोलन फिर टूट जाएगा और जब लोग नहीं आएंगे तो लोगों का जो झुकाव है, कुछ दिन बाद वर्ल्ड कप शुरू हो जाएंगे तो मतलब ऐसे ऐसे लोग उसमें सब बिखर जाएंगे, कोई आएगा नहीं। अब आप सोचेंगे कि ये कौन सा तर्क है,
तो तमाम चीज़ों का तर्क है यही है कि अगर आप अपनी भर्ती को जीवंत रखना चाहते हैं, भर्ती पूरा कराना चाहते हैं, तो अधिकारी के समक्ष आपको बैठना पड़ेगा। जब तक अधिकारी नहीं चाहेंगे भर्ती नहीं होगी। और मेन काम अधिकारियों को करना है। तो अब आप समझिए, जहाँ तक मुझे सही लगा मैं बता दे रहा हूँ। जिन जिन अधिकारियों से इसके पहले बातचीत हुई थी, विगत 10-12 दिन से बहुत परेशानी में हूँ, तो चीज़ों को मैं बता दिया हूँ। और ये किसी एक की भर्ती नहीं है कि प्रयागराज के लोग जाएंगे धरना देने, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप ये सोचते हैं तो मैं बता देना चाहता हूँ, इस धरने में देखा जाएगा कितना आउटपुट इनपुट मिल रहा है। उसके बाद तो लगभग सभी साथी अपनी पढ़ाई में लग ही गए हैं, तो उसके बाद आंदोलन छोड़ दिया जाएगा। फिर जिसको जो करना हो करे भाई। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि भर्ती को कराना सबसे बेहतर विकल्प यही है। बाकी अगर नहीं हो पाएगा ऐसे तो हम भी छोड़ देंगे, फिर जिसको जैसे करना होगा करेगा। धन्यवाद, नमस्कार।